Welcome to Siddhivinayak Education Institute. I am Chandwani from Siddhivinayak. Today I am going to teach you IUPAC nomenclature. This is a very important topic from JEE Mains. So we can start. सबसे पहले हमें वर्ड रूट देखना है. वर्ड रूट हमारा कैसे होता है कि इसमें हमारे सिर्फ कार्बन की हम लोग पीसीसी बनाते हैं. कार्बन की हम लोग नेमिंग करते हैं. इसमें सिर्फ कार्बन ही है. इसमें ऑलमोस्ट हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे IUPAC में. पूर्व तो हम लोग इसमें पहले वर्ड रूट जैसे कि हमको जैसे कि हमारे बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बॉन्ड लाइन एक स्ट्रक्चर होता है हमारा, जिसमें हम लोग कार्बन C1 C2 CH3 ये सब हम लोग उसको बॉन्ड बनाते हैं उनके हम लोग. उसके बाद एक होता है हमारा जिगजैग पैटर्न. जिगजैग पैटर्न में ज़्यादा कुछ नहीं करते हम लोग, बस सीधा ऐसे ऐसे बनाते हैं. और जो डॉट्स होते हैं जहाँ पे ये टर्न हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे अभी ये टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है. और ये और अगर डबल बॉन्ड मेरे को यहाँ पे शो करना है तो मैं ऐसे शो करूँगा, और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे शो करूँगा. या फिर अगर सिंगल लाइन है तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. ऐसे ही हम लोग जैसे कि अभी कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है उसकी नेमिंग करने के लिए हमको पहले वर्ड रूट और नंबर ऑफ कार्बन्स देखने पड़ेंगे. जिसके लिए अगर हमारे पास एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम लोग पहले मेथ, डबल कार्बन है एथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, ऐसे पूरे नाम होते हैं. ये हमको याद करने पड़ेंगे. इसके बाद ऐसे हमको बॉन्ड्स बना देता है वो. उसके बाद सिर्फ इसमें हमको बॉन्ड्स भी देखने पड़ेंगे कि बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो हम लोग एन यूज़ करते हैं. सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स एन यूज़ करेंगे. डबल बॉन्ड अगर कहीं पे दिखता है हमको तो इन यूज़ करना है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन यूज़ करना है. ये बॉन्ड्स हमको एग्जांपल में दिए हुए रहेंगे. उसके बाद हमारे पास कुछ ब्रांचेस भी होती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने पीसीसी बना दिया, यहाँ पे अगर मैंने CH3 लिख दिया तो हम लोग इसको पीसीसी में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे. पीसीसी कैसे बनाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी हम लोग ब्रांचेस देख लेते हैं. ब्रांचेस होती है 6 प्रकार की, जिसमें से मोस्टली हम लोग 5 ही पढ़ते हैं, क्योंकि इपॉक्सी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है मेंस के हिसाब से. तो और एडवांस में के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं. तो हम लोग पहले अल्काइल ग्रुप को देखते हैं. फर्स्ट ब्रांच है हमारी अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं CnH2n. इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं R से. R लगता है किसी भी कार्बन के बाद. यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है अल्काइल ग्रुप बनाने का CnH2n+1. तो यहाँ पे हमारा जैसे कि C हमने अगर N की वैल्यू 1 रखे, N = 1, तो यहाँ पे हमारा पूरा मतलब कंपाउंड बन जाएगा हमारा C1H2 × 1+1 मतलब CH3, जिसको हम लिखते हैं मिथाइल. हम लोग इसको मिथाइल रखते हैं फ्रेंड्स. उसके बाद अल्कोक्सी ग्रुप आता है हमारा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OR से. OR से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम लिखते हैं CnH2n+O. जैसे हमने ये एग्जांपल लिया वैसे ही एग्जांपल है. OCH3 बन गया. ये हमको मिथॉक्सी बोलेंगे. हम लोग इसको मिथाइल नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी अटैच्ड है, इसलिए हम इसको मिथॉक्सी बोलेंगे. उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड ग्रुप आता है हेलो ग्रुप. ये हेलो ग्रुप और कुछ नहीं, हेलोजन है. हेलोजन फैमिली से आता है ये. हेलो ग्रुप में हम लोग सिर्फ 4 ही देखते हैं, बाकी हम लोग नहीं देखते क्योंकि हेलो ग्रुप में बाकी एडवांस लेवल पे होते हैं. तो F में फ्लूरो, F को हम लोग फ्लोरीन नहीं फ्लूरो लिखते हैं. Cl को क्लोरीन नहीं क्लोरो लिखते हैं. ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं, ब्रोमीन नहीं लिखते. और I को वैसे ही आयोडो लिखते हैं. आयोडीन को हम लोग आयोडो लिखेंगे. उसके बाद हमारा फोर्थ ग्रुप आता है नाइट्रो ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NO2 से, और नाइट्रोसो मतलब NO, ठीक है. और इपॉक्सी हम लोग मतलब कार्बन से एक ऑक्सीजन से 2 कार्बन अटैच रहते हैं, जिसको हम लोग इपॉक्सी बोलते हैं. ये उतना नॉट IMP लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, नॉट IMP. उसके बाद हम लोग सिर्फ यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोग पीसीसी बनाने सीखेंगे हम लोग आगे. लेकिन उसके लिए हमको पहले फंक्शनल ग्रुप्स भी पढ़ने पड़ेंगे. फंक्शनल ग्रुप्स हमारे 13 टाइप्स के होते हैं. 13 टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स. फंक्शनल ग्रुप जैसे हमारा COOH हो गया, SO3H, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, COOR, COX, इनके सब लोग हमको सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो हम लोग नेमिंग करते हैं, जब नेमिंग हम लोग सीखेंगे आगे तो हम लोग उसको बाद में लिखते हैं. जब पूरा हो जाता है हमारा उसके बाद में हम लिखते हैं. तो COOH के लिए हमको वैसे ही जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है होता है ओइक एसिड. ये हमको याद करना पड़ेगा. COOH के लिए ओइक एसिड, COH के लिए ओइक एसिड. वैसे ही SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड लिखते हैं हम लोग. SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड, और इसका ओरिजिनल नेम भी वही रहता है
COH का ओरिजिनल नेम रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हम उसको पूरा नाम नहीं लिख के ओइक एसिड लिखते हैं, बाकी सबको वैसे लिखते हैं। सिर्फ SO3H एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग सल्फोनिक एसिड पूरा लिखना पड़ता है। और इसका हो गया ओइक एनहाइड्रेट लिखते हैं हम लोग, एसिड एनहाइड्रेट को ओइक एनहाइड्रेट लिखेंगे, CO मतलब ईस्टर को हम लोग लिखेंगे O8, वैसे ही COX एसिड हैलाइड, X हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे हैलो ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे X से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे यहाँ पे COX लगा होगा, X लगा है तो इन चारों में से ही कोई एक रहेगा, इन चारों में से फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इन चारों में से कोई एक लगा रहेगा कार्बन के साथ, हम लोग उसको एसिड हैलाइड लिखते हैं। और हैलाइड नहीं लिख के हम लोग ये वाले नाम यूज़ करते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो बस CONH2 हमारा अमाइड हो गया, CN साइनाइड या नाइट्राइल हो गया। हम लोग CN को साइनाइड या नाइट्राइल लिखने की जगह ज़्यादातर हम लोग नाइट्राइल लिखेंगे, ज़्यादातर हम लोग ये प्रीफर करेंगे कि जब नेमिंग आपको आती है तब नाइट्राइल जहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है, साइनाइड भी हो सकता है, लेकिन हमको दोनों नाम याद रखने हैं। उसके बाद NC हम लोग इसको ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, ज़्यादातर आइसोनाइट्राइल यूज़ होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है CHO को हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं, अल्डिहाइड का हम लोग अल लिखते हैं बस। C डबल बॉन्ड कीटोन का हम लोग ओन लिखते हैं, OH का अल्कोहल का ओल, SH का थियोल, SH का हम लोग मतलब थियो अल्कोहल होता है पूरा नाम, लेकिन हम लोग इसको थियोल लिखते हैं, और NH2 का हम लोग अमाइन लिखते हैं। आएगा हम लोग अभी भी मतलब PCC हमको कैसे बनाना है उसके बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे हमको पहले स्टेप्स ऑफ नेमिंग, हम लोग को पहले नेमिंग करनी पड़ती है कंपाउंड्स के अलग अलग। हम लोग नेमिंग करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ PCC हमको करनी पड़ेगी। सिलेक्शन ऑफ PCC मतलब होता है पेरेंट कार्बन चेन, ये हो गया हमारा पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन हमारी ये रहेगी, ऐसे बनी रहेगी हमको CH3 CH2 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 CH3 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 CH2 कर देते इसको CH3। पेरेंट कार्बन चेन हमारी सिर्फ कार्बन की ही बनेगी हमेशा, जैसे कि बहुत सारे हमने फंक्शनल ग्रुप देखे जिसमें कार्बन नहीं था, तो हम लोग उनको कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन हमको इसको भी पहले PCC हमको सीखना पड़ेगा, PCC हम लोग कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स PCC के लिए हमको देखने पड़ेंगे सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन में वो कहाँ से मिल सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मैं देखूंगा, मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। यहाँ मैं कार्बन काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 मिल रहे हैं मेरे को। अगर मैं सीधे जाऊँगा और 2 ब्रांचेस है, मैं ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे सबको नहीं ले सकता मैं PCC में। PCC में मुझे सिर्फ ब्रांचेस को छोड़ना है। मैं ब्रांच चाहूँ तो इसको ही बना सकता हूँ, मैं सिर्फ इसको ले सकता हूँ, लेकिन मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखना है, और मेरे सीधे में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मेरे को 5 मिल रहे हैं। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को 5 मिल रहे हैं, यहाँ से मेरे को 5 मिल रहे हैं, तो मैं सीधा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। देखो ये हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं, ये हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो गई, ये हमारी PCC बन गई, और ये फ्रेंड्स हमारी हो गई, ये हमारी ब्रांचेस हो गई। ये जो है CH3 और ये CH3 दोनों की हमारी ब्रांचेस है। ब्रांच लिख देते हैं, ब्रांच, ये है हमारी PCC पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन अभी हम लोग इसकी हमने PCC बना लिया, लेकिन हमको इसकी नंबरिंग भी करनी पड़ी। नंबरिंग 1 2 3 4 में हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग नंबरिंग देखते हैं। अभी नंबरिंग हम लोग कैसे देखेंगे कि मेरे को पहले प्रायोरिटी नंबरिंग के लिए मेरे को प्राइमरी फंक्शन ग्रुप के देनी है। वो देना प्राइमरी फंक्शन ग्रुप जो हमने फंक्शन ग्रुप है वही है। अगर दो फंक्शन ग्रुप होते हैं तो हमको प्राइमरी देखना पड़ता है, प्राइमरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। प्रायोरिटी और फंक्शन ग्रुप से अलग होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग पहले प्राइमरी फंक्शन ग्रुप में देखते हैं क्या। मेरे को हर जगह कार्बन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो मेरे को फंक्शन ग्रुप नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे मैं फंक्शन ग्रुप को नहीं देखता। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड्स हम लोग देखते हैं, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड्स को भी नहीं देखेंगे। अब मैं देखूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से मिलेंगे, मैं यहाँ से अगर तो, लेकिन वो PCC से ले लिया तो मैं इसको भी नहीं देखूंगा। मैं देखूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, मैं कहाँ से चल कर तो वहाँ से दिख रही है मेरे को। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज लिख देते हैं, क्लोज। मेरे को जहाँ ज़्यादा क्लोज ब्रांचेस मिलेगी तो वहाँ से चल करूँगा। यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, मेरे को फर्स्ट ब्रांच मेरी मिल रही है 3rd पे, और सेकंड ब्रांच मिल रही है 3rd पे। लेकिन अगर मैं वहीं यहाँ से चल करता हूँ 1 2, यहाँ पे मेरे को 2 पे ही सेकंड ब्रांच मिल जा रही है मेरी, तो मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा, वहाँ से नहीं करूँगा। तो मेरे को पहले प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से मेरे को पहले ब्रांच मेरे को जहाँ से ज़्यादा पास दिख रही है वहाँ से करना पड़ेगा। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे उस साइड से 5 4 3 2 1, ये मेरी नंबरिंग हो गई। इसके बाद हम लोग करेंगे नेमिंग।
थर्ड स्टेप हमारी होती है नेमिंग की। नेमिंग फॉर्मेट के लिए हमको जो वर्ड रूट्स ब्रांचेस के नेम हमने पढ़े थे वो सब याद रखने पड़ेंगे, और फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगला एग्जाम्पल हम फंक्शनल ग्रुप का देखेंगे। तो हमको पहले अभी हमको क्योंकि हमको नेमिंग करनी है तो नेमिंग के लिए हम लोग पहले देखते हैं ब्रांचेस को। नेमिंग के लिए पहला प्रायोरिटी फॉर नेमिंग प्रायोरिटी ऑर्डर ब्रांच। सबसे पहले मैं ब्रांचेस को लिखूंगा। ब्रांचेस को मैं लिखूंगा कैसे, सबसे पहले मेरी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है वो देखते हैं। मेरी एक ब्रांच है 2 पे और 3 पे, मेरे को इनकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी जब मैं नेमिंग करूंगा। नेमिंग करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, 2 हमने CH3 के लिए पढ़े थे, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, इसके लिए R से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं, अगर एक होता है तो मिथाइल, 2 होता है तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हम लोग ऐसे नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे CH3 मेरा 2 नंबर पे है, 2, और ये जो दूसरा CH3 है ये मेरा 3 पे है, 2,3 डाई, क्योंकि 2 आ गए मैं डाई मिथाइल लिखूंगा, मिथाइल नहीं लिखूंगा मैं, तो डाई मिथाइल मेरे को लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने 2 लिया हूँ ना, तो डाई लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं 3 लेता हूँ तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद PCC, अब मेरी और कोई ब्रांच बची नहीं बची, तो मैं अपनी PCC को नाम दे दूंगा। PCC में हम लोग कार्बन करते हैं, कितने कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पेंट वॉज गुड। हम लोग अभी देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या कहीं पे भी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग वर्ड रूट यूज़ करते हैं एन। फ्रेंड्स इसका हमारा नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ऐसे हम लोग एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी रखते हैं। जैसे कि हमने पढ़े, जो ये मेरे डॉट्स है 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों जो मेरे डॉट्स है ना, ये सबके सब मेरे कार्बन्स है, तो मैं इनकी ही पीसीसी बनाऊंगा। यहाँ पे NO2 है, NO2 हमारा होता है एक ब्रांच होता है, ये हमारा नाइट्रो आता है, नाइट्रो। हम लोग इसकी पहले पीसीसी बना लेते हैं। अभी पीसीसी हम लोग फंक्शनल ग्रुप, इसमें कार्बन प्रेजेंट है तो मैं इसको भी मिलूंगा, इसको मैं लूंगा पीसीसी में अपनी। यहाँ से मेरी पीसीसी ऐसे बनेगी। NO2 को मैं नहीं लूंगा, पीसीसी में ले भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारी ब्रांच है। और सेकेंडरी हम लोग अगर इसको ब्रांच नहीं भी लेते हैं तो हम लोग इसको पीसीसी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके पास नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है। और भले ऑक्सीजन हो, इसके पास भी हाइड्रोजन भी नहीं है, हाइड्रोजन हम लोग को मेन कार्बन देखना है और उसके पास कार्बन नहीं है, तो ये हमारी पीसीसी में इंक्लूड नहीं होगा। हमने इसकी पीसीसी लिए, हमको वो पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमने प्रायोरिटी क्या देखे, PFG पहले, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे मेरा एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा डायरेक्ट। यहाँ से हम लोग आगे रूल्स नहीं देखते हैं, सीधा 1 2 3 4 5 6। जैसे कि हमने पहले नेमिंग का देखे, हमको पहले ब्रांचेस बतानी पड़ती है। ब्रांचेस है मेरी, यहाँ पे एक ही ब्रांच है मेरी, मेरी एक ही ब्रांच है NO2 को हम लोग लिखते हैं नाइट्रो। ये मेरी कौन से नंबर में, मुझको इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। ये मेरी 5 नंबर पे, मैं लिखूंगा 5 नाइट्रो। मेरी दूसरी कोई ब्रांच है नहीं है, और मेरे कोई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से चालू करता हूँ। फिर अभी मेरे को मतलब मैं अपने गिनूंगा मेरे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है। 6 के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हेक्स। यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसके लिए हेक्सेन, AN पे रख दूंगा मैं, E नहीं लगाऊंगा। वो क्यों नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा COH है, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हमेशा हम लोग लास्ट में करेंगे, इसके लिए हम लोग सफिक्स लिखते थे उसका, इसलिए लास्ट में हम लोग नेमिंग करेंगे। और इसके लिए हमने नाम पढ़े थे अभी, ओइक एसिड पढ़े थे, ओइक एसिड हम लोग COH के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इसकी पोजीशन लिखूंगा, हेक्सेन 1 COH है, ओइक एसिड आएगा 1 ओइक एसिड, 1 हेक्सेनोइक एसिड हमने लिख दिए। ये हमारी इसकी पूरी ब्रांच की नेमिंग हो गई। अब हम देखेंगे साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड्स ऐसे रहते हैं हमारे, जैसे कि हमने अभी पढ़े हमारे ब्रांचेस कैसे होते, हमारी जो पीसीसी बनती है हम लोग ऐसे ऐसे देखे, अभी ऐसे नहीं देखे हमने, ऐसे देखे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एटसेट्रा, हम लोग ऐसे देखे। लेकिन हम लोग अभी ऐसे नहीं देखेंगे, हम लोग इसकी जगह पे हम लोग साइक्लो कंपाउंड्स की भी नेमिंग करेंगे। साइक्लो कंपाउंड्स भी बहुत
IMP होता है, इसके हर साल जेई मेंस में मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग मतलब ये इंपॉर्टेंट है बहुत। हम लोग इसकी नेमिंग करना सीखते हैं। पहले इसकी नेमिंग हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग पहला प्रायोरिटी था। प्राइमरी फंक्शन ग्रुप देखेंगे, बॉन्ड्स देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन यहाँ पे हमारी ज़्यादातर रिंग है, ये हम लोग इसकी पीसीज बनाते हैं हमारी। तो ये हमारा यहाँ पे मेरा कोई फंक्शन ग्रुप अटैच नहीं है, मैं यहाँ पे ले लूँगा, यहाँ से नंबर निकाल करूँगा। तो मेरा सेकंड प्रायोरिटी जो रहता है वो मेरा बॉन्ड्स का रहता है। मैं बॉन्ड देखूँगा मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 5 की मेरी पीसीज बन रही है, 5 कार्बन की। मैं इसकी नेमिंग करूँगा पेंट, कोई ब्रांचेस नहीं है इसके लिए मैं कुछ नहीं लिखूँगा। तो वर्ड रूट लिखते हैं हम लोग पेंट। अभी यहाँ पे मेरे को देखने डबल बॉन्ड है क्या? हाँ है। कौन से नंबर पे? 1 इन, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन हमारी इसकी नेमिंग हो गई। वैसे हम लोग इसकी भी नेमिंग लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप एक और लगा लेते हैं, कीटोन लगा लेते हैं हम लोग। कीटोन यहाँ पे नहीं लगेगा, हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं कीटोन, नहीं तो COH लगा लेते हैं। COH हमने लगा लिए। अब हमको ना करनी नंबरिंग। हम लोग नंबरिंग करेंगे। हमको पहले पीसीसी बनानी है। हम लोग पीसीसी इसकी ऐसे नहीं बना सकते कि रिंग भी आ जाए और हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए। हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन रिंग के केस में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पीसीसी में नहीं लेते हैं, लेकिन सफिक्स यूज़ करते हैं उसका। हम लोग कोई प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग इसको भले लेंगे, ये फिर हमारे पीसीसी में रहेगा, लेकिन हम लोग पीसीसी इसकी बनाएंगे। पीसीसी में इंक्लूड रहेगा, भले यहाँ पर नहीं दिखे। हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं, हमारी पीसीसी हो गई। हम लोग नंबरिंग का सर्कल जहाँ मेरे को फंक्शनल ग्रुप मेरा पास में मिले। फंक्शनल ग्रुप पहले देंगे हम लोग 1, सेकंड मेरी जहाँ से मेरे को ब्रांच ज़्यादा पास मिल रही है 1 2, अगर मैं यहाँ पे डालता तो 2 पे मिल रही है, यहाँ से 2 पे खाली जा रहा है तो मैं यहाँ से ही करूँगा मेरी नंबरिंग। लेकिन मेरे को क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर मेरा बॉन्ड्स का रहता है, बॉन्ड्स का रहता है, इसके लिए मैं यहाँ पे बॉन्ड्स को यहाँ पे मेरे को पूरा बॉन्ड लेना है। यहाँ से नहीं कि मैं यहाँ पे 1 दे दूँ, यहाँ पे 2 दे दूँ। मेरे को पहले यहाँ पे 1 दे के यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। मेरे को बॉन्ड पे ना कम्प्लीटली 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गई पीसीसी की। अब मैं इसको नाम करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। अभी हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे। अभी यहाँ पे 6 पे मेरी एक ब्रांच है और 3 पे भी एक ब्रांच है। तो अभी मेरे को इसका सफिक्स पता है, मेरे को इसका नाम पता है। ब्रोमो लिखता हूँ मैं इसको, और इसको क्लोरो लिखता हूँ। लेकिन मैं पहले किसको लिखूँ? तो पहले हम लोग ऐसा नहीं करेंगे किसी को लिख दो, पहले मेरी इच्छा हुई क्लोरो को लिख दूँ, क्लोरो को लिख लूँगा, ऐसा नहीं। हम लोग को पहले इनका मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। पहले B, यहाँ पे क्लोरो का C। पहले अल्फ़ाबेट्स में B पहले आता है और C बाद में आता है। तो मेरे को पहले ब्रोमो की नेमिंग करनी पड़ेगी विथ पोजिशन। तो मैं इसको लिखूँगा 6 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो। अब मेरी और कोई ब्रांच तो नहीं बची, मेरी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये मेरे को ब्रांच मोड नहीं लिया हूँ मैंने इसको, क्योंकि मैंने नंबरिंग यहाँ से चालू किया हूँ। तो हम लोग इसकी नेमिंग कर लेंगे स्पीड से। 6 कार्बन से मेरे हेक्स। अभी साइक्लो कंपाउंड के लिए हेक्स नहीं लिखूँगा मैं सीधा, पहले मेरे को साइक्लो मेंशन करना पड़ेगा। साइक्लो है, ये साइक्लो हेक्स। अभी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ है। कौन सा नंबर पे? एक 1 पे है, एक 4 पे है। हेक्स -1,4। अभी यहाँ पे भी जैसे मैंने डाई मिथाइल लिखा था, जब भी यहाँ पे हम लोग को डाई इन लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 बॉन्ड्स है, मेरे को वो शो करना पड़ेगा। डाई इन दोनों जगह पे बॉन्ड्स है। डाई इन। उसके बाद जो मेरा नाम है COH का, मैं E हटा देता हूँ यहाँ से, 2 बबल साथ में नहीं रह सकते। इसकी पोजीशन मेरे को रखनी पड़ेगी 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड, ये हमारी नेमिंग इसकी, ये हमारे कंपाउंड की नेमिंग हो गई। इसके बाद हम लोग और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम लोग जेई के पीवाईक्यू सेक्टर देख लेते हैं। हम लोग जेई के पीवाईक्यू देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी नेमिंग हमें अभी देखी, लेकिन जेई का पीवाईक्यू है ये। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, ये हमको AI ट्रिपल, पहले जेई को AI ट्रिपल बोलते थे, AI ट्रिपल 2004। 2004 जेई मेंस में आया है ये, जेई मेंस भी लिख देते हैं। जेई मेंस हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं। पहले मैं इसकी नंबरिंग करूँगा। नंबरिंग में पहले मैं ब्रांच को नहीं देखूंगा अभी, तो मेरा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप देखना है। यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन ग्रुप मेरा कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो प्राइमरी फंक्शन ग्रुप मैं कैसे देखूंगा? यहाँ पे मेरे को पहले बॉन्ड्स देखने पड़ेंगे।
सेकंड प्रायोरिटी में क्योंकि बॉन्ड्स को देता हूँ, मैं पहले बॉन्ड्स देखूंगा। बॉन्ड यहाँ पे 1 ले लिया मैंने, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। अभी हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि नंबरिंग में यहाँ से करूँ 1 2 3 4, लेकिन यहाँ से जो मेरी ब्रांच है, मेरे को ब्रांच यहाँ से दूर पड़ रही है और यहाँ से अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ तो 1 2 3 पे मेरे को एक ब्रांच मिल जा रही है, तो मैं यहाँ से ही नंबरिंग करूँगा। इसकी नेमिंग करते हैं आप 3 क्लोरो। उसके बाद मेरी सेकंड ब्रांच ब्रोमो है, 5 ब्रोमो, 5th नंबर पे है 5 ब्रोमो। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी साइक्लोहेक्सेन है मेरा, ये साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे मेरा कोई प्रेजेंट है मल्टीपल बॉन्ड, हाँ है, क्योंकि मैंने यहाँ से नंबरिंग किया हूँ। मेरे को मल्टीपल बॉन्ड में बताना पड़ेगा कहाँ पे है मेरा हेक्सेन 1 इन। इसको हम लोग 1 इन लिखने की जगह पे हेक्सेन लिख सकते हैं सीधा, हेक्स 1 इन, सॉरी हेक्स इन भी लिख सकते हैं हम लोग सीधा, इसको 1 इन लिखने की जगह पे हेक्सेन लिख सकते हैं। हेक्स 1 इन भी सही है, लेकिन ऑप्शन में ज़्यादा ना हेक्स इन ही दिया जाएगा अगर 1 पे रहेगा तो। कोई भी कंपाउंड जैसे कि पेंट 1 इन है, ब्यूट 1 इन है, कुछ भी है तो हम लोग वहाँ पे पेंटिंग लगेगा। अगर 2 है तो वहाँ पे पोजिशन मेंटेन करेगा, वो पोजिशन मेंशन रहेगी हमको। हेक्सेन में इसकी नेमिंग हो गई हमारी, एक जे का पी पे को लग गया। ये भी हमारा AIEEE जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2024 का है, 2021 का है, सॉरी 2021 जेई मेंस का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पे H और यहाँ पे भी H लगा दिया। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसे सिंगल बॉन्ड H लगा हुआ है कोई भी, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी H है, तो H जो होता है हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन होता है। हम लोग इसको मतलब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहता है बस। ये इसको अगर यहाँ पे नहीं भी दिया होता तो भी इसकी नेमिंग वही होती है जो हम लोग करने वाले हैं, और अगर मेंशन है तो भी हम लोग अपनी सही नेमिंग ही करेंगे। मैं PCC बनानी पड़ेगी मेरे को पहले, मेरी PCC मेरी ऐसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं और मेरा डबल बॉन्ड भी यहाँ पे आ रहा है। अब मेरे को नेमिंग के लिए मेरे को मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी पड़ेगी, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। मैं सेकंड प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को दूंगा। यहाँ से चल करते 1 2 3 4 5 6। इसकी नेमिंग करते हैं जल्दी से, इसको हम लोग नेमिंग कर लेंगे। ये हमारी ब्रांच, ये भी हमारी ब्रांच। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख ले हम लोग, तो पहले ब्रोमो को लिखना पड़ेगा, 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो 5 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल। उसके बाद ये हमारी कितने मेरी हेक्सेन बना है, ये हेक्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हेक्स 2 इन। ये हमारा था IUPAC का 1 शॉट। गाइस प्लीज लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो, शेयर एंड प्लीज वॉच।